नमस्कार मित्रों। भारतीय परंपरा में नवग्रहों में शामिल राहु 30 अक्टूबर 2023 को मेष राशि से मीन में प्रस्थान कर गए हैं और इसके साथ ही जो है पूरे राशि मंडल में उनके प्रभाव में व्यापक परिवर्तन आया है। राहु पाश्चात्य ज्योतिष में उतना महत्व नहीं रखते हैं, लेकिन भारतीय परंपरा में, चाइनीज ज्योतिष परंपरा में बहुत ज़्यादा इनका महत्व है और यह 18 मई 2025 तक वहाँ रहेंगे। तो ये लगभग 1.5 वर्ष का समय आपकी कुंडली में कैसा करने वाला है, यह आज मैं लग्न के आधार पर बताने वाला हूँ। चंद्रमा की राशि के अनुसार एक अलग वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा, उसकी बहुत प्रशंसा हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है यह आपके लग्न के आधार पर है, क्योंकि लग्न के आधार पर जो भविष्यवाणियाँ की जाती हैं वह ज़्यादा शुद्ध होती हैं, प्रामाणिक होती हैं, और इसीलिए हम लोग लग्न पर लगातार लग्न के आधार पर भविष्यवाणियाँ बताते रहते हैं। तो राहु का जो ट्रांजिट है, इसमें एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपकी कुंडली में मीन में ही राहु हैं, यानी आप लगभग 17-18 साल के या 35-36 साल के या 71-72 साल के, इस तरह की अगर आपकी उम्र है, या 53-54 साल की, तो यह आपका प्रभाव बहुत ज़्यादा व्यापक होने वाला है। और अगर कहीं और है तो उसका प्रभाव उतना व्यापक नहीं होगा, और राहु की दशा भी अगर आपकी चल रही है, दशा अंतर्दशा, उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। एक एक करके एक लग्न को बताऊंगा मैं। अगर लग्न आपको नहीं मालूम है अपना, तो लग्न को आप जो है नीचे अपने मेरी कुंडली आपकी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा कर के अपना जन्म का विवरण, जन्म का दिनांक, जन्म का समय, जन्म का स्थान, ये तीनों चीज़ें लिख के भेजेंगे। हमारी टीम आपको निःशुल्क जो है आपका लग्न बताएगी, और वह भी जो है तभी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हों। दूसरी बात, राहु के उपायों के बारे में। राहु के उपायों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करूंगा, जिसको सुन करके आपकी बातें खिल जाएंगी और आपको अच्छा लगेगा बहुत। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि उपाय भी करना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं प्रारंभ करूँगा राहु के प्रभाव का चिंतन करने के लिए, विचारण करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए मेष राशि से, जो राशि मंडल की पहली राशि है। और मीन में चूंकि जा रहा है तो राहु आपके 12वें भाव में जा रहा है। तो राहु का प्रवृत्ति क्या है कि जहाँ पर जाता है वह इन्फेक्शन, भ्रम, इन सब चीज़ों को करता है, और कहीं न कहीं इस तरह की धुंध पैदा कर देता है। लेकिन राहु, अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो राहु जो है उसका सिर भी जो है, केवल राहु सिर है, उसको शरीर नहीं है, इसलिए आइडियाज बहुत आउट ऑफ बॉक्स आते हैं। तो सबसे बड़ी बात मेष राशि वालों, आप क्षमा कीजिएगा, जब मैं राशि का प्रयोग करूँगा यहाँ, तो उसका लग्न से ही अर्थ लीजिएगा। तो मेष लग्न वालों जो है, आपके पैरों के नीचे के पंजे जो है वहाँ पर अगर जो पहले से कोई इन्फेक्शन की समस्या है, किसी तरह की है, तो उसको बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि वह इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। दूसरी बात, आपके बाईं आँख में जो है भी समस्या आ सकती है। अगर आँखों की प्रायर हिस्ट्री रही है, पुराना इतिहास रहा है, तो आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और एक और बात है, अगर खासकर जो मधुमेह है, यानी डायबिटीज जिन लोगों को, उनको बहुत ज़्यादा मेष लग्न वालों को सावधान करूँगा कि उनका कोई भी अंग में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ सकता है, जिससे सर्जरी अंत में करानी पड़ जाए। तो यह बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर इसको ध्यान देख करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 12th हाउस से हमारे खर्चे देखे जाते हैं। राहु जब वहाँ पर जाएगा, आपको बहुत ही अनावश्यक बार बार बेकार के खर्चे करा सकता है। आप किसी इन्फेक्शन के कारण हॉस्पिटल जा सकते हैं, या अगर आप जो है फॉरेन में रहते हैं तो वहाँ पर कोई लीगल प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी ये पूरे 1.5 साल में बार बार डिस्टर्ब स्लीप की, यानी निद्रा में बार बार परेशानी की ये शिकायत आ सकती है। बार बार आपको शत्रुओं से डर लगेगा। और दूसरी बात है कि मैरिज में जो है भी समस्याएं आ सकती हैं, विवाह में समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि सप्तम भाव से यह जो है छठा भाव है, वहाँ लीगल प्रॉब्लम अगर किसी को है आ सकती। अगर आप थोड़ा दिलफेक प्रकार के व्यक्ति हैं तो थोड़ा सावधान रहें। इधर उधर अगर आपके संबंध हैं तो उनसे बचें, क्योंकि आप ब्लैकमेलिंग के शिकार हो सकते हैं। दूसरी बात, आपको धोखा मिल सकता है। लेकिन एक अच्छी बात है, जैसे मैंने बताया कि खर्चे आपके फालतू हो सकते हैं, लेकिन आपका लोन भी यह डिस्चार्ज करने का समय आ गया है। दोस्तों के यहाँ आप जो है बार बार आपको निमंत्रण मिलेगा, और
कैरियर के में ऐसा वक्त आ सकता है कि बार बार आपको छोटी छोटी एक एक दो दो दिन की जर्नी करनी पड़े। पिताजी के लैंड में कानूनी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ऐसा है, कोई पिताजी की लैंड पड़ी हुई है इधर उधर दूसरे शहरों में, तो उसका भी आप देख लीजिए। और यह पूरा का पूरा जो है, जो 1.5 साल का समय है, आपकी बीमारियों को, लोन को, एनिमिटी को एक सब खत्म करने का वक्त आया है। लेकिन आपके दंपत्ति यानी पति या पत्नी के दुश्मन बढ़ सकते हैं। आपके नौकरों से और किराएदारों से झगड़े हो सकते हैं। ऐसा झगड़ा नहीं कि मुक्के मार रहे हैं, लेकिन बड़ा भ्रम की स्थिति आपकी मेष लग्न वालों को आ सकती है। दूसरी बात, एक बहुत ही अजीब स्थिति है। राहु जो है जब 12वें भाव में जाता है, तो अगर आपको खबर मिलती है कि आपका बच्चा किडनैप हो गया है, छोटा बच्चे का, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसा हो सकता है कि उसने ही झूठी खबर फैलाई हो किसी कारण से, या आपसे खुद पैसा ऐंठना चाहता हो। ये बहुत बड़ी अजीब बात है, लेकिन यह ऐसा हो सकता है। आपके भाई के कैरियर में या प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, कोई वहाँ पर इशू आ सकते हैं। और दूसरी बात है कि आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स के दोस्तों और उनके संबंधों में बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति आ सकती है। तो यह वृष लग्न वालों, ये बहुत ही अच्छे ढंग से हमने पिन पॉइंट करके जो जो चीज़ें हो सकती हैं वह बताई हैं। अगर वृष लग्न वालों अपनी पत्नी के बारे में आप जो अगर जानना चाहते हैं और उनकी कुंडली नहीं है, तो आप तुला लग्न वालों के लिए जो मैं बताऊंगा उसको आप सुन लीजिएगा, वो आप पर लागू होगा। अगर अपनी संतान के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सिंह लग्न वालों का जो भी बताऊंगा वो सुन लीजिएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा। अगर अपनी माता के बारे में आप जानना चाहते थे हैं तो और उनकी कुंडली नहीं है, तो कर्क लग्न वालों के बारे में मैं जो बोलूंगा वो बहुत ज्यादा उस पर लागू होगा। और अगर आप अपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं तो धनु लग्न वालों के बारे में जो बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा, वह आप पर लागू होगा। बड़े भाई बहनों, मित्रों, सहयोगियों के लिए जानने के लिए आपको कुंभ लग्न वालों का जो बताऊंगा सुनना है, और छोटे भाई बहनों के लिए और जो है जानना है तो मिथुन लग्न वालों के लिए जो बताऊंगा वो सुन लीजिएगा। अब बारी है वृष लग्न की। वृष लग्न वालों, आप पिछले 1.5 वर्ष से राहु को अपने 12वें भाव में झेल रहे थे और समस्याएं बहुत सारी थी, खर्चे बढ़े हुए थे, तमाम चीजें थी जो है। अब वो आपके 11th हाउस यानी लाभ भाव में गए हैं। लाभ भाव का राहु बहुत अच्छा माना जाता है और ऐसी ऐसी जगह से इनकम कराता है जो आपने सोचा नहीं होगा। लाइसेंस से, अगर लाइसेंसिंग में आप हैं या कमीशन का काम करते हैं या ब्रोकर हैं, तो वृष लग्न वालों आपके लिए बहुत अच्छा समय है कि वह इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। दूसरी बात है, आपका जो पंजों से ऊपर और घुटनों से नीचे जो जगह होती है, सैंक्स उसको अंग्रेजी में कहते हैं, पिंडली कहते हैं हिंदी में, वहाँ पर और आपके बाएं कान में और बाएं हाथ में, इन सब जगह पर इन्फेक्शन और कोई स्वास्थ्य की समस्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। कान का विशेष ध्यान रखिए, नहीं तो बड़ी समस्या आ सकती है। आपके बड़े भाई से, आपके चाचाओं से, आपके दोस्तों से भ्रम की स्थिति आ सकती है। कुछ आप बोलेंगे वो कुछ गलत समझा जाएगा, वो बोलेंगे कुछ और गलत समझा जाएगा। दूसरी बात है कि आपके बच्चों के लिए समय खराब है। अगर कोई अगर उनकी कुंडली में एक्सीडेंटल डेथ का योग है या बड़े एक्सीडेंट का योग है, आप उनको थोड़ा सावधान कर दिए, ड्राइविंग वगैरह में सही ढंग के चलेंगे जो है। आपकी बीमारियों से मुक्त होने का समय आया है और हर तरह से इनकम आपको मिलने का समय आया है। मैंने पहले बताया लाइजन, लेकिन इनकम के नए नए स्रोत राहु खोलता है। आपके दिमाग में भी बहुत ज़्यादा आइडियाज आएंगे कि कहाँ से अपनी इनकम के स्रोत बढ़ाया जाए और उनको करा जाए। दूसरी बातें हैं कि आपके जो इम्पॉर्टेंट पेपर और डॉक्यूमेंट है वहाँ उनको समस्या कुछ आ सकती है, इसलिए उनको सावधानी से रखिए और बिना किसी को रसीद पर्चे के, सिग्नेचर के कोई भी कागज मत दीजिए। सिग्नेचर करते समय भी एक पूरे 1.5 साल में आप सावधानी बरतें। दूसरी बात है कि आपके पिताजी अगर कहीं जॉब करते हैं, करियर करते हैं, उनको छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा, आपके दंपत्ति के जो है कुछ अफेयर्स आपको पता चल सकते हैं, वो कन्फ्यूजन में पड़ सकती हैं। पति या पत्नी, उनके कुछ अफेयर्स चल सकते हैं जो दूसरे समुदाय के लोग, जो आपके जाति धर्म के या संस्कृति के लोग नहीं होंगे, ऐसे लोगों से यह चलेगा। तो अगर उनकी प्रवृत्ति आपके पति या पत्नी की ऐसी है, थोड़ा ध्यान दीजिए। बच्चों की शादी, ऐसा हो सकता है इन 1.5 साल में बच्चे एकदम अलग किसी कम्युनिटी में, अलग देश में शादी करें, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। थोड़ा जांच परख लीजिए और अगर ज्योतिष पर विश्वास है तो कुंडली भी आप उनकी चेक करा सकते हैं कि चलेगी कि नहीं चलेगी।
माता जी का जो प्रॉपर्टी कहीं पड़ी हुई है इनहेरिटेंस में देने के लिए, अगर उनको कोई ऐसी है, उनको कहीं से मिली थी प्रॉपर्टी, उसके जरा पेपर चेक करा लीजिए। इस 1.5 साल में कोई विवाद हो सकता है। लंबी फॉरेन जर्नी भी भाई आपके कर सकते हैं, और जहां विवाद हो सकता है, परेशानी हो सकती है, फैमिली की रेपुटेशन पर समस्या आ सकती है आपकी। और अगर आप कहीं जो है आश्रम में थे, हॉस्पिटल में थे या जेल में भी थे, तो वह निकलने का वक्त आ गया है, लेकिन उसमें आप देखेंगे पेपर्स में समस्याएं आएंगी और होगा आश्रम आश्रम और ये जो है अस्पताल से आप कोई ऐसी स्थिति आएगी कि आपका मनमुटाव होगा, मतभेद होगा और आप वहां से बाहर चले जाएंगे। तो वृष लग्न वालों, आपके लिए इतना ही। लेकिन अगर आप अपनी पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी कुंडली नहीं है, तो वृश्चिक लग्न वालों का जो मैं बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। अगर वृष लग्न वालों, अगर अपने संतान के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके कन्या लग्न वालों को जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। अगर अपनी माता जी के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी कुंडली नहीं है, तो सिंह लग्न वालों के बारे में जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। और अगर अपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं, तो मकर लग्न वालों के बारे में जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। बड़े भाई बहनों के लिए जानना चाहते हैं, तो मीन लग्न वालों के लिए बारे में जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। और छोटे भाई बहनों के बारे में जानना चाहते हैं, तो कर्क लग्न के लिए जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। यह रही वृष लग्न की बात। अब बात करेंगे मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न वालों, आप अभी तक 11th हाउस में राहु के मजे ले रहे थे, तरह तरह से इनकम आपको आ रही थी, अजीब अजीब जगह से भी इनकम आ रही थी, कमीशन नहीं है वह सब कुछ आ रहा था। लेकिन अब राहु वहां से हट करके आपके 10वें भाव में आ गए हैं। तो 10वें भाव में सबसे बड़ी जो बात है कि आपके नी ज्वाइंट यानी घुटने जो वहाँ ज्वाइंट है, वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपने नी रिप्लेसमेंट कराया है, तो मिथुन लग्न वालों आपके वहाँ पर कोई इन्फेक्शन भी फिर से कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। घुटनों में दर्द, घुटनों में समस्या ऐसी नहीं। राहु हमेशा की समस्या है, राहु के साथ यह है कि वो बहुत बड़ी सर्जरी नहीं कराता है, नहीं कराता है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी कराता है जो अड़चने जो आपको परेशान कर दे। तो वो नी ज्वाइंट। एक और बात है, बैक बोन में आपके इश्यूज आ सकते हैं। बैक बोन यानी रीढ़ की हड्डी यानी मेरुदंड, यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। आपके कैरियर में एक जो है भ्रम की स्थिति राहु पैदा कर रहा है। वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा अनिर्णय की स्थिति में आ जाएंगे आपकी, यहाँ रहें कि इसमें जाएं कि कहीं और जाएं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से या बॉस से भी भ्रम की स्थिति आ सकती है। अगर आपका काम ऐसा है, बिजनेस ऐसा है जो सरकारी कार्यालयों से काम पड़ता है, तो वहाँ पर संबंध बना के चलें और अपनी फेम, अपनी प्रतिष्ठा और कर्मों को बहुत सावधान होकर चलें, क्योंकि राहु प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाने में मशहूर है। अगर 10वें भाव में चल रहा है और आपके जो कर्म हैं, आप देखेंगे कि जो काम कर रहे हैं, एक्शन आपके हैं, वह अगर ब्रिलियंट माइंड वाले नहीं है, मतलब मस्तिष्क संबंधित नहीं है, तो हाँ समस्या आ सकती है, करेंगे कुछ कुछ होगा कुछ जो है, यह आपको ध्यान देना है। पिताजी के धन में जो वेल्थ है, पासबुक है, एफडी है, जहाँ जहाँ पैसे रखे हुए हैं वहाँ थोड़ा सावधानी से रखिएगा। वहाँ घोटाला हो सकता है, बेईमानी हो सकती है। अगर किसी को पैसा देते हैं उधार, वहाँ भी डूब सकता है या आदमी मना कर सकता है, आपको कानूनी कार्रवाई करनी सकती है। आपके स्पाउस यानी पति या पत्नी की माँ की स्वास्थ्य में समस्याएं आ सकती हैं। और अब दूसरी बात, अगर आपके जो सर्वेंट्स हैं, स्टाफ है, उनके बच्चे आपके घर में आते, थोड़ा सावधान रहिएगा। कुछ अजीब सी स्थिति, भ्रम की स्थिति हो सकती है, आपको लगेगा वो सामान उठा ले गए हैं, और हो सकता है न हो ऐसा। मैं आप थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। दूसरी बात है कि जो आपके बच्चे हैं, बच्चों को तरह तरह की समस्याएं आएंगी और उनको उनकी शत्रुता उनकी पैदा हो सकती है, और झगड़े हो सकते हैं, डिसीजेज, इवन जो है लोन वो ले सकते हैं जो भ्रम की स्थिति पैदा करेगा। लोन उनसे अगर ले रहे हैं 1.5 साल में, उनको मना कर दीजिएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, बार बार उनको रोग हो सकते हैं। और लेकिन साथ साथ ही आपके बच्चों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी और कॉम्पिटिटिवनेस का समय आया हुआ है। तो अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा समय है। अचानक कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे वो निकल जाएंगे। लेकिन अगर ट्रेडिशनल तरीक़ों से सब तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। राहु वहाँ भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है। और थोड़ा सा अगर उनका मॉरल डाउन नहीं है, मैं क्षमा कीजिएगा, मॉरल उनका अप नहीं है, तो अचानक वो सोचते हैं कि क्यों इतना मैं संघर्ष कर रहा हूँ, या पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ऐसी स्थिति भी राहु पैदा कर सकता है।
मिथुन लग्न वालों, अगर आप अपनी पत्नी के लिए जानना चाहते हैं तो जो मैं धनु लग्न के लिए बताऊंगा वो आप सुन लीजिएगा। अगर आप अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं तो तुला लग्न के लिए जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। माता के लिए जानना चाहते हैं तो कन्या लग्न के लिए जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। और पिता के बारे में जानना चाहते हैं तो कुंभ लग्न के बारे में जो बताऊंगा वो सुन लीजिएगा। और बड़े भाई बहनों मित्रों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेष लग्न के बारे में पहले बता चुका हूं, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। और छोटे भाई बहनों के लिए आप जो है सिंह लग्न के बारे में जो बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। अब मैं बात करूंगा कर्क लग्न की। कर्क लग्न वालों, अभी तक आपके दशम भाव में राहु चल रहे थे, अब वो 1.5 वर्ष के लिए आपके नवम भाव में जा रहे हैं, भाग्य भाव में जा रहे हैं। तो भाग्य में भ्रम की स्थिति तो निश्चित पैदा होगी। इसको थोड़ा सा देखिएगा। पिता से आपके मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। वो कुछ कहेंगे कुछ और आप कुछ कहेंगे, दोनों को अलग अलग बातें समझ में आएगी, तो थोड़ा सावधान रखिए। आपके हिप्स पार्ट जो है, घुटनों से ऊपर का जो हिस्सा है, ये पूरा पैरों का यहाँ पर इन्फेक्शन और हिप्स में इन्फेक्शन आपके आ सकता है। उसको थोड़ा सा करेंगे। अगर वहाँ पहले कोई सर्जरी हुई है, वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और तो अच्छा रहेगा। फेमोरल आर्टरीज में भी आपके इन्फेक्शन हो सकता है। मैंने आपको बताया पिता से मतभेद। इसी तरह से आपके अगर पोती पोते हैं, उनसे भी मतलब तीसरी पीढ़ी जो है, पोती पोते नाती नतनी, इनसे भी भ्रम की स्थिति आ सकती है। गुरु और टीचर, आपके टीचर से भी संबंध खराब हो सकते हैं। वहाँ कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं वो उनकी धारणा आपके प्रति बदल जाए। आपका किसको एक गुरु बना रखा है, वहाँ पर भी आपको अचानक मोह भंग होने लगेगा, यानी क्या ठीक आदमी नहीं है, ऐसा करके जो है। अगर आप चैरिटी करते हैं या धार्मिक कार्यों में भाग लेते हैं, थोड़ा सा वहाँ ध्यान दे के चलिएगा कि वहाँ घोटाला हो सकता है। और जो भी ध्यान दें, दान दें, जो भी इस तरह काम करें, वहाँ पर आप जो है थोड़ी सी सावधानी करके चलिएगा। सही जगह देने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो आपको निराशा हो सकती है। आपके लीगल मैटर्स कोर्ट में भी यही चीज़ें हो सकती हैं। राहु वहाँ भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि आप जो है कोई शॉर्टकट बना करके, राहु ऐसा भी करता है, कोई अलग आइडिया दे करके आप लीगल कोर्ट केसेस को ख़त्म करा लें। ये भी हो सकता है। तीर्थ यात्राओं पे जा रहे हैं तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तीर्थ यात्राओं पर, विदेश यात्राओं पर भी, वहाँ पर आपको कुछ पेपर्स में प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पर कोई ठगे जा सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आंखें खोल करके, कान खोल करके और दिमाग को खोल करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। इमिग्रेशन के पेपर्स बहुत सावधानी से बनाइएगा। वहाँ पर कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन लग सकता है जो आपने सुना न हो, जो कोर्ट केस में बदल जाए। आपको इनहेरिटेंस से कोई गेन मिलने वाला है न उत्तराधिकार में, वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें जो इनकम आ रही होगी, अगर जो है वहाँ भ्रम की स्थिति पैदा होगी, पेपर्स में कमी निकलेगी जो है। और अगर आपके दंपत्ति, आपके पति या पत्नी छोटी छोटी यात्राएं अगर कर रहे हैं करियर के कारण, किसी और के कारण, वहाँ उसमें भी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। बच्चों का लव अफेयर आप ऐसा हो सकता है, उनके कोई दूसरे जो है धर्म में, दूसरी जाति में जो है उनके अफेयर्स चलें और दूसरे देश में चलें, दूसरी संस्कृति में चलें, तो उसको आप सही ढंग से देख करके आप उस पर विचार कर सकते हैं। आप अगर आपके माताजी के लोन, हेल्थ में भी और लोन में भी और इन सब में जो है और लीगल मामलों में भी अचानक भ्रम की स्थिति आएगी, उनके बराबर कई इन्फेक्शन होने लगेंगे, लोन में भी रिपे करने में बहुत समस्याएं पैदा होने लगेगी। लेकिन आपके मित्रों को और बड़े भाइयों को जो है यह गेंस का समय राहु देगा और बहुत अजीब ढंग से जो है गलत हो सकता है, कभी कभी गलत रास्तों से भी वह खूब ढेर सारे पैसे कमाए। दाम्पत्य जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, पति पत्नी के बारे में, तो मकर लग्न वालों का जो बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। संतान के बारे में जानना चाहते हैं तो वृश्चिक लग्न वालों को जो बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। माता के बारे में जानना चाहते हैं, तुला लग्न के बारे में जो बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। पिता के बारे में जानना चाहते हैं तो मीन लग्न के बारे में बताऊंगा, जो सुन लीजिएगा। बड़े भाई बहनों मित्रों के लिए जो है वृष लग्न का जो बता चुका हूं मैं, वह ध्यान से सुन लीजिएगा। और अगर छोटे भाई बहनों को बारे में जानना चाहते हैं तो कन्या लग्न के बारे में जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। अब बात करेंगे अगले लग्न सिंह लग्न। सिंह लग्न वालों, राहु अभी तक आपके 9वें भाव में चल रहे थे, अब 8वें भाव में आए हैं। 8वां भाव खुद एक रहस्य का भाव है और उसमें जो है अगर राहु जाए तो एक नए ही रहस्य का सृजन होगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से आपको समझने की बातें हैं कि राहु का प्रभाव क्या पड़ रहा है आप
आपके। सबसे बड़ी बात कि जो यौनांग है, जिसे मलमूत्र हम करते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया इसको अंग्रेजी में कहते हैं, यौनांग, वहाँ पर इन्फेक्शन की स्थिति हो सकती है और उससे संबंधित बीमारियाँ भी हो सकती हैं। तो यह मैं थोड़ा-सा आप लोग, और इस समय अगर कोई क्रोनिक बीमारी हो गई, मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बताना चाहता हूँ कि अगर कोई गंभीर बीमारी हो गई जो है, तो वह ठीक नहीं होगी। अष्टम भाव में राहु चल रहे हैं, ये जीवन भर के लिए आप पीड़ा देता रहेगा। दूसरी बात है, आपके फेस पर एफ्लिक्शन आ सकते हैं, कोई इन्फेक्शन हो सकता है आँखों में, यहाँ वहाँ दुनिया भर के जो है वहाँ पर भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सब करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके गुदा बवासीर जिनको एक बीमारी होती है, वह बहुत बढ़ सकती है अगर आप कर रहा है, इसलिए अगर नहीं हुआ है तो जितने भी आप सिंह लग्न वाले हैं, वह अपना जो है ध्यान दें। अगर कब्ज आपको रहती है तो उस पर बहुत विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक और बात है कि आपके आपके पति या पत्नी के परिवार वालों से भ्रम की स्थिति बन सकती है, कोई झगड़ा हो सकता है, आपके सास ससुर, आपके जो है देवर जो है, या दूसरे तरह जो भी रिश्ते हैं जो है, वह लोग आपके बारे में अपवाद फैला सकते हैं, झूठी बातें बोल सकते हैं। आपको अचानक इंश्योरेंस से राहु क्या करेगा कि इंश्योरेंस से बहुत ही सरप्राइज वे में कोई बड़ा पैसा दिला सकता है, या बिना मेहनत का पैसा दिला सकता है, या घूस से पैसा दिला सकता है। ये जो पैसे मिलेंगे अष्टम भाव में राहु रहते हुए, वो बहुत अच्छे वाले पैसे नहीं रहेंगे, इसलिए लेते समय सावधान रहिएगा। अपने कैरियर में कोई अजीब सा चेंज का ज़रूरत आप महसूस कर सकते हैं, कोई कोर्स करने का, कोई इस तरह करने का, आप ऐसा महसूस कर सकते हैं। पार्टनर्स की जो इनकम है, पार्टनर से इनकम आपको मिल सकती है। और दूसरी बात है कि चिल्ड्रन का जो एजुकेशन है स्कूलिंग में, वो एकदम अलग ढंग से जो है आप कह सकते हैं कि वो ये वाला कोर्स करूँगा, जो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कोर्स क्यों करना चाहता है, ये वाली पढ़ाई क्यों करना चाहता है वह। लेकिन आपको शायद मानना पड़े और बाद में पछताना पड़े कि यह वाला इतना पैसा इस कोर्स में क्यों खर्च किया है। तो बच्चों की स्कूलिंग जहाँ भी करा रहे हैं वो थोड़ा सावधान रहिएगा, और जहाँ वो जा रहे हैं उनकी पढ़ाई में भी थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है कि आपको पता नहीं है और गलत हो रही है। तो मेरा निवेदन है कि उनके आने जाने, उनका क्या नोट कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, खासकर पढ़ाई वाले माहौल में स्कूल में, वो ज़रूर देखिएगा। आपके भाई लोग अगर किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी टेंडर ठेके इन सब में शामिल हो रहे हैं, वहाँ अचानक उनको मोहभंग हो सकता है, कहेंगे कि नहीं नहीं अब तो ये बेकार है, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन और इसी तरह से आपके दोस्तों और बड़े भाई के कैरियर में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, वो अपना कैरियर ही पूरा का पूरा चेंज करना चाहेंगे या बॉस से झगड़ा कर बैठेंगे। फादर के जो आपके पिता के जो है जो खर्चे हैं वो अनाप शनाप हो सकते हैं, और जिसको लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं कि क्या हो गया है, क्यों उड़ा रहे पैसे जो है आपके पिता। और इनहेरिटेंस में जो है आपके जो उत्तराधिकार में प्रॉपर्टी या ऐसा कुछ मिलने वाला है, उसमें भी बहुत सारे मुद्दे उभर सकते हैं। तो यह सारा का सारा जो 8th हाउस का आपके चल रहा है सिंह लग्न वालों, इसको सावधान होकर चलिएगा। उपाय तो मैं उपायों का एक रास्ता आपको बताने वाला हूँ कि आप सुन करके खुश हो जाएंगे, बल्ली उछलने लगेंगे। बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने दंपत्ति के बारे में यानी पति या पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी कुंडली नहीं है, तो कुंभ लग्न के बारे में जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। अपने संतान के बारे में जानना चाहते हैं तो धन लग्न के बारे में बताऊंगा वो सुन लीजिएगा। अगर आप अपनी माता जी के बारे में जानना चाहते हैं तो वृश्चिक लग्न के बारे में जो बताऊंगा वो सुन लीजिएगा। अपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं तो जो मैं मेष लग्न के बारे में बता चुका हूँ उसे सुन लीजिएगा। बड़े भाई बहनों के लिए, मित्रों के लिए मिथुन लग्न में जो बताया हूँ वही लागू होगा, और छोटे भाई बहनों के लिए तुला लग्न में जो बताऊंगा उसे सुनिएगा। अब बात करेंगे हम कन्या लग्न की। कन्या लग्न वालों, आपका जो राहु अष्टम भाव में चल रहा था वह सप्तम भाव में शिफ्ट किया है, तो मैं कहूँगा थोड़ी सी राहत ही उसने दी होगी। अजीब सी चीज़ें आपके साथ हो रही थी, आप झेल नहीं पा रहे थे, लेकिन ये अगला 1.5 साल कम से कम उतना खराब नहीं होगा जितना खराब जो है पिछला 1.5 साल बीता है। 30 अक्टूबर से 2023 से 18 मई 2025 तक। तो ये जो राहु को सप्तम भाव में शिफ्ट करने से सबसे बड़ी बात होती है कि आपके गुदा मार्ग में, एनस में, आपके हड्डियों में, आपके यूट्रस में, ओवरीज में, अंडकोश टेस्टिस में, रिप्रोडक्टिव जितने आर्गन हैं और इन सब में इन्फेक्शन की स्थिति आ सकती है। और अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, आप जाके दिखाएंगे तो कहेंगे कि डॉक्टर बताएगा सीमन की, आपके शुक्राणु की जांच करके कि वहाँ उसमें कुछ असुविधाएं हैं और उनको ठीक करने की आवश्यकता है।
तो इन अंगों का आप ध्यान रखेंगे, इनमें इन्फेक्शन न होने दें। आपके यौनांगों के आसपास इन्फेक्शन हो सकता है सप्तम भाव के कारण। और दूसरी बात यह है कि प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या पुरुषों को, मैंने महिलाओं की कहा ओवरी या यूट्रस की समस्या आ सकती है इन्फेक्शन की, और पुरुषों को प्रोस्टेट ग्लैंड में, और जो सर्जरी अभी नहीं होगी लेकिन इन्फेक्शन जरूर हो जाएगा। तो यह बातें हैं। आपके एक और बात में थोड़ा सावधान करना चाहूँगा कि आप कोई ऐसा सेक्स की अर्ज आपकी बढ़ेगी, लेकिन उसको सेटिस्फाई करने के लिए कोई इलीगल रास्ता मत लाइए, नहीं तो आपकी ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है। आप बहुत ही गलत ढंग से कहीं गलत जगह जा सकते हैं, और इसलिए थोड़ा सा मैं सावधान करना चाहूँगा। एक और बात है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है, ऐसी भी परिस्थिति आपकी आ सकती है कि आप जो है अपने पार्टनर से जो है पार्टनर ऐसी व्यक्ति शादी करना चाहें जो अलग ही धर्म, अलग ही जाति, अलग ही संस्कृति का हो। इसमें कोई अच्छा बुरा नहीं है, लेकिन अब कंपैटिबिलिटी अगर देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपकी शादी हो चुकी है, विवाह हो चुका है, आपके पति-पत्नी से भ्रम की स्थिति आ सकती है, बहुत कहा-सुनी शुरू हो जाएगी, उनको हेल्थ में तो इश्यू आएँगे, थोड़ा-सा इन्फेक्शन वगैरह, लेकिन वह आपके ऊपर अनर्गल आरोप लगा सकते हैं कि आप ऐसे हैं या आप ऐसी हैं, ऐसा करके। तो थोड़ा सावधान करके बातचीत करके समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कीजिए जो है। अगर आपने किसी बच्चे को गोद लिया है, उसमें आपको कोई अजीब-सी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, कोई कानूनी समस्या भी आ सकती है। आपको बार-बार अगर एज ज़्यादा हो गई, आपको लॉस ऑफ मेमोरी लैप्स जो है, आपकी स्मृति भ्रंश का दोष आपके अंदर बहुत ज़्यादा होने लगेगा, जो है आपके दंपत्ति के चरित्र में थोड़ी-सी दोष, अगर उनका थोड़ा-सा नेचर कुछ चारित्रिक दोष का है, तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा और कंट्रोल करके रखिएगा। विदेशों से इनकम का बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। अगर विदेशों से आपका व्यवसाय है तो उसको थोड़ा-सा सँभाल के चलेंगे और ध्यान देंगे तो बहुत मोटे पैसे आ सकते हैं। और ये भी अगर आप विदेशों से व्यापार नहीं करते हैं, कोई ऐसी संभावना नहीं है, तो इस 1.5 वर्ष में शुरू हो जाइए, बहुत ज़्यादा पैसे दिलाएगा। एक और बात, बहुत बड़ी बात मैं कह सकता हूँ, अगर आपका कुछ ऐसा काम है जो बहुत प्रतिष्ठित काम कर रहे हैं, विदेशों में सम्मान अधिकतर देखा मैंने, राहु जब सप्तम भाव में जाता है, मेरे कई फिल्म इंडस्ट्री में जो क्लाइंट हैं उनको विदेशों में जो फिल्म समारोह हो रहे थे, वहाँ उनको बहुत बड़े-बड़े पुरस्कार मिले। 1-2 मैं नाम भी बताना चाहूँगा, बहुत अच्छा रहा। ऐसा उन्होंने सोचा नहीं था कि विदेश में उनकी फ़िल्म को या उनके कृतियों को ऐसा सम्मान मिलेगा। साहित्यकारों के साथ भी ऐसा हुआ। दूसरी बात है कि आपकी जो माताजी की प्रॉपर्टी है, उसमें भ्रम की स्थिति हो सकती है, लीगल प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको थोड़ा सावधान कर लीजिएगा। और एक और बात जो है, आपके फैमिली में थोड़े झगड़े बढ़ सकते हैं, लीगल कोई इश्यू सकते हैं, आपस में कर सकते हैं, लेकिन पिताजी की इनकम गलत तरीकों से बढ़ सकती है। तो आप कन्या लग्न वालों, अगर आप अपने दंपत्ति के बारे में जानना चाहते हैं, मीन लग्न के बारे में जो मैं बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। संतान के बारे में जानना चाहते हैं तो मकर लग्न के बारे में जो बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। अगर अपनी माता जी के बारे में जानना चाहते हैं तो धनु लग्न के बारे में जो बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। अपने पिताजी के बारे में जानना चाहते हैं तो वृष लग्न के बारे में जो बताया है उसे सुन लीजिएगा। और बड़े भाई बहनों के लिए, मित्रों के लिए जानना चाहते हैं तो कर्क लग्न के बारे में बता चुका हूं पहले ही, उसे सुन लीजिएगा। और अगर छोटे भाई बहनों के बारे में जानना चाहते हैं तो वृश्चिक लग्न के बारे में जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। अब बात करेंगे कन्या लग्न के बाद तुला लग्न। तुला लग्न वालों, आपकी कुंडली में राहु आपके सप्तम भाव में चल रहे थे, पति पत्नी झगड़े हो रहे थे, ये हो रहा था, लेकिन अब वो 6th हाउस में जा रहे हैं। 6th हाउस का राहु बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि बुरे ग्रह छठी हवा में बहुत अच्छा करते हैं। राहु ऐसे मान्यता है बुरा ग्रह है, बुरा है या नहीं मुझे नहीं मालूम है, हर ग्रह कुछ न कुछ दे के जाता है। तो छठे भाव में जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको अलर्ट करना चाहूँगा, आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट यानी जो पेशाब का अंदर मार्ग होता है शरीर के अंदर जो है, वहाँ पर आपके कमर के आसपास, नाभि के आसपास के नीचे, थोड़ा सा किडनी में, इन सब जगह जो है आपको जो है इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किडनी की पास्ट हिस्ट्री कुछ आपकी है जहाँ इस तरह की, तो आप थोड़ा सा ध्यान दे के चलेंगे तो अच्छा रहेगा।
आपके तनाव अचानक बहुत ही ज़्यादा मेंटल एगोनी पड़ सकता है। अगर आपका कोई साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक केसेस चल रहे हैं जिसकी दवाएं वाएं लेते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान करना बढ़ा दीजिए, क्योंकि अचानक आपकी चिंताएं बिना बात के ऐसी बढ़ेंगी। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, बिना बात के ऐसी बढ़ेंगी, कोई कारण नहीं होगा। आपको तमाम मेले के दिमाग में भ्रम आएंगे, जिस कारण से आपको ये चिंताएं बढ़ सकती हैं। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि आप थोड़ा सा ध्यान, योग, इन सब का सलाह करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपकी पॉइजनिंग, ये थोड़ा सा एक और बात राहु छठे भाव में करता है कि आपकी फूड पॉइजनिंग या जो है फूड पॉइजनिंग थोड़ी सी हो सकती है, और इन जनरल डिसीजेज आपकी बढ़ सकती हैं। और सबसे बड़ी बात जो छठे भाव में राहु होता है कि आपकी डिसीजेज जो होंगी उनको डायग्नोज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपके मामा से, आपके कजिन भाई बहनों से, सर्वेंट से, स्टाफ से, रिलेटिव इन जनरल, रिश्तेदारों से सारे एक संवादहीनता की स्थिति बनेगी, या बात बढ़ेगी, खराब होगी, लोग नाराज होंगे। तो आपको इसको जो है, क्योंकि आपकी चिंताओं को सब बढ़ाने वाला करेगा, खासकर स्टाफ से। तो जो है मामा जी और कजिन को, चचेरे भाई बहनों को, मेरे भाई बहनों को तो आप समझ लेंगे, लेकिन अपने स्टाफ वगैरह बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, तो अपने नीचे वालों का ध्यान दीजिए। आपके स्टाफ से, आपके सर्वेंट से समस्याएं आ सकती है। और अब मैंने आपको चिंताएं बताई कि बिना बात की चिंताएं बढ़ेंगी, मेंटल टॉर्चर होगा। दूसरी बात है कि लोन और अगर आप ले रहे हैं इस पीरियड में, तो लोन अगर डेट ले रहे हैं, आपके जो है ले रहे हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पेपर साइन करते समय जो कंडीशन टर्म्स है देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे समय लोन लिया हुआ बाद में बहुत ही समस्याओं का कारण बन सकता है। झगड़े आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन आपका कॉम्पिटिटिवनेस जो हो रहा है, कहीं आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो जान लीजिए या तो आपका मन छिन्न भिन्न होगा, यार क्या फालतू काम कर रहा हूँ, या ठीक है अगर टेंडर वगैरह तो ये भी ऐसा रहता है, और नहीं तो कोई शॉर्टकट से आपको बड़ी सफलता भी मिल सकती है। तो जमे रहिए, सफलताएं मिलेगी आपको। बच्चे जहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पर समस्या आ सकती है, उसको बच्चों से कहिए जहाँ भी आप पैसे लगा रहे हैं, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो पैसे ऐसी जगह लगा दें जहाँ मिलने की कोई गुंजाइश न हो, कोई बेवकूफ़ बना के उनको पैसे ले ले। आपको ऑफिशियल जर्नी जो है और ट्रांसफ़र, ऐसा डेपुटेशन, हाँ डेपुटेशन जो है, जो गवर्नमेंट सर्विस में है और इस तरह की जगह जहाँ डेपुटेशन संभावना होती है दूसरे डिपार्टमेंट में जाने की, उनके लिए बड़ा अच्छा है। आप अपने व्यवहार से, बातचीत से और लोगों के जुगाड़ से आप किसी बहुत अच्छी जगह डेपुटेशन पे जा सकते हैं, जहाँ जाकर के शायद उतना आपको अच्छा शुरू में न लगे। पिताजी के कैरियर में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। आपके सीक्रेट एनिमीज, जो छिपे हुए दुश्मन अचानक सक्रिय हो सकते हैं, वो षड्यंत्र कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आपके सीक्रेट अफेयर्स आपके स्पाउस के, पति या पत्नी के हो सकते हैं, जो आपको परेशान बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा सावधान रहिएगा, बातचीत करके सुलझाने की कोशिश कीजिएगा। दूसरी बात है कि पति पत्नी अचानक बहुत ही गलत सरप्राइज वे में जो है वो लुट सकते हैं, यानी उनको लॉस हो सकता है, और उनके जो इन्वेस्टमेंट है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है ना। एनिमीज के लिए आपके समय अच्छा नहीं है, वह बहुत ही कंफ्यूज हो जाएंगे। जहाँ झगड़े झंझट हैं वो लोग कहेंगे कि गलत आदमी से हमने पंगा ले लिया है, और आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वह उनमें भी समस्याएं आ सकती हैं। या तो शॉर्टकट से होगा या तो नहीं होगा, तो यह चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगर आप अपने पत्नी या पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो मेष लग्न के बारे में जो बताया है उसे सुन लीजिएगा। अगर अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं तो कुंभ लग्न के बारे में जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। अगर अपनी माता जी के बारे में जानना चाहते हैं तो मकर लग्न के बारे में जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। और अगर पिताजी के बारे में जानना चाहते हैं तो मिथुन लग्न के बारे में जो बता ही चुका हूँ उसे सुन लीजिएगा। बड़े भाई बहनों के लिए, मित्रों के लिए सिंह लग्न का बता चुका हूं मैं, और छोटे भाई बहनों के लिए आप धनु लग्न का जो मैं बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। अभी मैं बात कर रहा था तुला लग्न की, अब बात करेंगे वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न वालों, अभी तक राहु आपके छठे भाव में चल रहे थे, अब पंचम भाव में उन्होंने शिफ्ट किया है, और इसके साथ ही एक नया अध्याय शुरू हो रहा है आपके जीवन का 1.5 वर्ष के लिए। तो इसमें सबसे बड़ी आप पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि आपके जो डाइजेशन सिस्टम है, पाचन प्रणाली है, स्टमक है, आपका पेट है, आपका बेली है, और कुछ हद तक आपके हार्ट में भी, हार्ट हृदय का,
और लीवर का, गॉल ब्लैडर का, आंतों में, ये सब जगह जो है इन्फेक्शन की बहुत ज़्यादा गुंजाइश, संभावना बनी रहेगी 1.5 वर्ष तक। और आपका जो थिंकिंग है, माइंड है, आपकी हॉबीज है, पैशन है, वहाँ पर भी अजीब सी भ्रम की स्थिति बनेगी जो अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन अगर आप कोई आउट ऑफ बॉक्स, कोई ऐसा आपका क्रिएटिव फील्ड के अगर आप हैं, तो यह आपके लिए राहु बहुत ज़्यादा लॉटरी की तरह खुल रहा है। क्योंकि क्रिएटिव फील्ड वालों के लिए मैंने कई देखा, खासकर फिल्मों में जो राइटर्स थे या इस तरह के लोग थे, उनका जब पंचम भाव में राहु आया तो उन्होंने कमाल का जो है प्रेडिक्शन दिया, कमाल का जो है टैलेंट दिखाया, क्रिएट किया। साहित्यकारों के साथ भी ऐसा रहा, एकदम अलग फील्ड में उन्होंने जाकर के किया जो है। तो यह क्रिएटिव फील्ड वालों के लिए बहुत अच्छा है। और जो लोग अब जो है लैब में काम करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, एकदम अलग ढंग के, मेरा कहने मतलब कि सामान्य से हट करके जो लोग काम करते हैं, उनके लिए पंचम भाव का राहु बहुत अच्छा होता है। एकदम ब्रिलियंट आइडियाज उनको लेकर आता है, इसलिए ऐसे वरदान मान के चलेगा। बाकी लोग के लिए जिनका मस्तिष्क संबंधित काम नहीं है, उनके लिए राहु पंचम भाव का उतना अच्छा नहीं होता है। आपके बच्चों से जो है मतभेद आपके हो सकते हैं, और अजीब सा वो कहे कुछ कुछ कहेंगे, आपको ब्लेम करेंगे। आप माँ या बाप जो भी हैं, आप उनके जो है वो कहेंगे कि आप कंट्रोल करना चाहते हैं और हमें फ्रीडम नहीं दे रहे हैं, स्पेस नहीं दे रहे हैं। तो थोड़ा सा पहले इस 1.5 वर्ष के लिए सावधान हो जाइए, हो सकता है आपके जीवन में पहले ही शुरू हो गया हो। और दूसरी बात है कि आपको एकदम आपके लव अफेयर्स जो है अलग अलग ढंग से प्रेम प्रसंग शुरू हो जाएंगे, जो शायद भ्रम की स्थिति ज़्यादा रहेगी, जिनका कि अगर आगे कुछ होगा नहीं, और उसमें कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं। बहुत ज़्यादा संभावना ऐसी होगी कि किसी दूसरे जो है धर्म में, जाति में, संस्कृति में यह लव अफेयर होगा। आपके स्टूडेंट्स से, अगर आपके स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको पढ़ाने टीचर आप हैं, तो उनके स्टूडेंट से भी मतभेद की स्थिति हो सकती है, या एकदम अलग किसी दूसरे अगर इससे बचना चाहते हैं तो मैं सलाह दूंगा कि दूसरे कंट्रीज के स्टूडेंट बनाइए, दूसरे संस्कृतियों के स्टूडेंट बनाइए, उनसे मतभेद की स्थिति नहीं। दूसरी बात है कि दूरदृष्टि, अगर आप प्लानिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग डिपार्टमेंट में, तो अचानक आपकी दूरदृष्टि तीसरी आँख खुल जाएगी। लोग कहेंगे कमाल है, या जो है ये ऐसी बातें कैसे सोच पाता है। लेकिन मैं दोहराऊंगा, अगर आपका ऐसा काम नहीं है तो यह राहु बहुत परेशान आपको करने वाला है, ठीक है ना। आपका मैंने पहले बताया, लीवर में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा संभावना बनेगी। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपका गर्भाधान का समय है, आपने चुना हुआ है कि इस पीरियड में बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो यह थोड़ा सा समय जो है इन्फेक्शन वगैरह से बच के चलिएगा। प्रेगनेंसी के पूरे पीरियड में तरह तरह कॉम्प्लिकेशन आएंगे। अगर निर्णय लिया है तो मैं उसको मना नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। फर्टिलिटी आपकी जो है, खासकर पुरुषों में जो है, सीमन में जो है आपको तरह की हो सकती है। और महिलाओं के जो ट्रैक्ट होता है, जहाँ से फर्टिलाइज होने के बाद एग जाता है, वहाँ पर भी जो है इन्फेक्शन की संभावना बनेगी। तो अगर आप जो है गर्भाधान करना चाहते हैं, मतलब बच्चे अब प्रेगनेंसी अपना प्लान कर रहे हैं इस पीरियड में, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहिएगा। और कुछ आयुर्वेदिक दवाएं इस बारे में हैं, उनको आप सेवन करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। राइटर्स के लिए मैंने बताया बहुत अच्छा है। जुआ और लॉटरी, और खासकर शेयर मार्केट में जो है जो लोग हैं, तो उनके लिए जो है थोड़ा सा एक समय जो है पंचम भाव जो है यह बड़ा ट्रिकी सा है। अगर आप अपनी कुंडली दिखा लीजिए, अगर आपको जो है राहु फेवरेबल है, तो वो बहुत ही ज़्यादा लॉटरी का समय है। ऐसे ऐसे आपके लॉटरी के सट्टे और इस सब चीज़ों में लगेगा। मैं सलाह नहीं दूंगा जुआ खेलने की, लॉटरी करने की या ऐसा करने की, लेकिन अगर राहु आपके फेवरेबल है तो मुझे बताना चाहिए प्रोफेशनली कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन राहु खराब है तो आप पैसा लुटवा भी सकते हैं। दूसरी बात यह है कि माता जी के वेल्थ में थोड़ी समस्या आ सकती है। उन्होंने पैसा रखा हुआ है कहीं पर, तो वह उसमें समस्याएं आ सकती हैं। और इन जनरल आपके कैरियर में जो है ये थोड़ा सा कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जो आपसे संभालना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाए। ग्रैंडफादर, आपके ग्रैंडफादर जो हैं, उनको उससे ये दिखता है, उनसे भी अगर ग्रैंडफादर जिंदा है, आपके जीवित हैं, उनसे संबंध बना के चलिएगा। भ्रम की स्थिति आपस में हो सकती है, पता चला कि जाते जाते उन्होंने वसीयत में चेंज कर दिया। लेकिन आपकी यह जो पीरियड है राहु का, आपके स्पाउस के लिए, आपके पार्टनर्स के लिए यह जो है बहुत ही
अलग ढंग का पीरियड है, उनको छप्पर फाड़ के कहीं कहीं से पैसे मिल सकते हैं और बहुत उनको अच्छा हो सकता है। ठीक है ना? दंपत्ति के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसा रहेगा पति या पत्नी का, तो आप वृष लग्न यानी टॉरस के बारे में जो बता चुका हूं उसे ध्यान से सुन लीजिएगा। संतान के बारे में जानना चाहते हैं तो मीन लग्न के बारे में जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। आपको माता जी के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो कुंभ लग्न के बारे में जो बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। और पिता के लिए मैं कर्क लग्न का पहले ही बता चुका हूं, उसे ध्यान से सुन लीजिएगा। कन्या लग्न वाले में जो बताया हूं वह आपके बड़े भाई बहनों और मित्रों पर लागू होता है, और छोटे भाई बहनों के लिए मकर लग्न का मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूं। अब वृश्चिक लग्न के बाद अब मैं बात करूंगा धनु लग्न की। धनु लग्न वालों, राहु आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहे थे, अब वो जो है आपके चौथे भाव में आए हैं। मीन राशि आपका चौथा भाव में आती है, तो इससे सबसे बड़ी बात यह है कि आपके घर में ही तरह तरह के भ्रम की स्थिति, घरेलू माहौल खराब होने वाला है, ये निश्चित जान लीजिए। घरेलू माहौल थोड़ा खराब, राहु जा करके वहाँ पर अजीब अजीब परिस्थितियाँ बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई काम घर से ही संबंधित है, जैसे आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर, तो आपको बड़े अजीब से, खासकर आर्किटेक्ट के लिए कमाल का पीरियड जो है, आप मेहनती आर्किटेक्ट के लिए बहुत अच्छा पीरियड होने वाला है। अगर आप कोई कंपटीशन में आप जाते हैं, कोई प्रोजेक्ट में आप भागीदारी करेंगे, आप ऐसी चीज जो है शाहकार क्रिएट कर देंगे, लोग वाह 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 करने लगेंगे। तो अगर आप आर्किटेक्ट हैं तो थोड़ा सा इनोवेटिव होइए, डिजाइनिंग पर ध्यान दीजिए, कोई बड़ी चीज आप कर सकते हैं। जहाँ तक शरीर के अंगों की बात है, मैं पूरे आप देख रहे होंगे कि बहुत अच्छे ढंग से मैं बता रहा हूँ। आपके हार्ट के जोन में, ब्रेस्ट, ये पूरा का पूरा चेस्ट, ब्रेस्ट कहें, चेस्ट कहेंगे पुरुष महिला के हिसाब से, पूरा ये थोरैसिक रीजन ऑफ बॉडी है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको जो है परेशान कर सकती है, तरह तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। और ख़ासकर मैं महिलाओं को कहूँगा कि अपने ब्रेस्ट का, अपने यहाँ एरिया का थोड़ा ध्यान दें। ब्रेस्ट कैंसर की स्थिति राहु बहुत ज़्यादा पैदा करता है, मैलिग्नेंट रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा राहु बढ़ाता नहीं है, लेकिन आपको परेशान कर देगा, जो बाद में सही दशा और अंतर्दशा आने पर जो अचानक बहुत बढ़ सकती है। एक अच्छी बात यह है कि अगर आप पहले से बीमार चल रहे हैं तो आपको अब दवाएं बहुत ज़्यादा अच्छी असर करने लगेंगी अलग ढंग से, या कोई डॉक्टर आपको तो कोई नई दवा बता सकता है कि आप इसको खाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं, ज़मीन, जायदाद, मकान, दुकान, इस सब में जो है पेपर्स में कोई स्थिति आ सकती है। आप अचानक खबर मिल सकती है कि जो किराएदार है वो खाली नहीं कर रहा है, किराया भी नहीं दे रहा, ऐसा भी हो सकता है। माँ से आपकी स्थिति थोड़ी सी खराब हो सकती है, उससे भ्रम की स्थिति बन सकती है। एजुकेशन में भी, बेसिक एजुकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें दिख रही है। गाड़ी में अगर मैं सलाह दूंगा कि अगर इस 1.5 साल में आप गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, या अगर आपका भी काम ही गाड़ियाँ खरीदने का नहीं है तो गाड़ियाँ खरीद रहे हैं या प्रॉपर्टी कोई खरीद रहे हैं, थोड़ा सावधानी बरतिएगा। राहु कुछ न कुछ पेच जरूर लगा देता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा। पैतृक संपत्तियों पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर भी हो सकता है। आपके जो कैरियर एसोसिएट्स हैं उनकी शादी हो सकती है, और लेकिन आपके जो स्पाउस हैं यानी पति या पत्नी, उनके कैरियर में कुछ अजीब सा ट्विस्ट आ सकता है। वो सोच सकते हैं कि ये काम नहीं ये काम करना है, वो काम नहीं ये काम करना है, और जिससे मैं कोई बुरा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन यह बता रहा हूँ कि कुछ कैरियर में ट्विस्ट उनके आ सकता है। अगर आप सट्टे में, लॉटरी में, जुए में कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करें, बहुत सावधान के करिएगा, क्योंकि आपको घाटा हो सकता है, अचानक कोई बड़ी चोट लग सकती है। बच्चों के इन्वेस्टमेंट का एक दौर है, उनसे कहिए कि थोड़ा सावधान के करिएंगे, नहीं तो इन्वेस्टमेंट बाद में पता चलेगा कि कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो गया। विदेश यात्रा अगर बच्चे कर रहे हैं, अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, वहाँ पर भी थोड़ा ध्यान देने की बात है। किसी कंट्री में जाकर के फंस न जाएँ और लौट न पाएँ, ये बहुत ध्यान है। इन जनरल आपका जो है आपके बड़े भाई मित्रों को जो है रोग जो है और दुश्मनी, इन सब में जो है उनको नया ट्विस्ट आ सकता है। या तो सरेंडर होकर दुश्मन कर सकते हैं कि भैया छोड़ो, मेरा पीछा छोड़ो, ऐसा करके। आपके बड़े भाइयों और दोस्तों का नई जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है,
कॉम्पिटिटिवनेस उनका बढ़ सकता है। अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा उनके लिए समय है। पति या पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो मिथुन लग्न के बारे में जो बताया है मैंने उसे सुन लीजिएगा। अगर आप अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेष लग्न के बारे में जो बताया है उसे सुन लीजिएगा। अगर अपनी माँ के बारे में जानना चाहते हैं तो मीन लग्न के बारे में जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। और अगर आप अपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं तो सिंह लग्न के बारे में जो बताया उसे सुन लीजिएगा। अपने बड़े भाई बहनों मित्रों के लिए तुला लग्न के बारे में जो बताया उसे सुन लीजिएगा। और अगर अपने छोटे भाई बहनों के बारे में जानना चाहते हैं तो कुंभ लग्न वालों के लिए जो थोड़ी देर बताने वाला हूं उसे ध्यान सुन लेंगे, बड़ा मजा आएगा। अब मैं बात करूंगा मकर लग्न वालों। अभी तक आपके चौथे भाव में राहु चल रहे थे, घर में घमासान मचा हुआ था, मतभेद बार बार हो रहे थे, कोई कुछ कहता था कोई कुछ कहता था, किसी निर्णय पहुंच नहीं पाते थे। लेकिन अब राहु आपके तृतीय भाव में आ गए हैं। तृतीय भाव का राहु बहुत ही पराक्रम बढ़ाने वाला माना जाता है। कहा जाता है कि आदमी चाहे छल छद्म से चाहे जैसे विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है और सफल भी हो जाता है। तो लेकिन इसके और भी दूसरे दृष्टिकोण हैं, तो उसको मैं आप पहले बताऊंगा। पहली बात कि राहु अगर आपके थर्ड हाउस में आया हुआ है तो आपके दाहिने कान में, आपके हाथों में, पैरों में और गले में जो है, आपके कॉलर बोन में, कंधों में, इस सब जगह इन्फेक्शन की स्थिति पैदा कर सकता है। तो सबसे पहली बात कि राइट ईयर का बहुत ध्यान दीजिए। आपके हाथों में अगर बार बार इन्फेक्शन होता है तो मकर लग्न वालों यह जो है आपका बहुत बढ़ने वाली स्थिति हो सकती है। कंधों में, ये सबको बताया मैंने। ज़्यादा चिंता की इसमें बात यह है कि नर्वस सिस्टम में आपके विकृति आ सकती है। थर्ड हाउस नर्वस सिस्टम देखा जाता है। तो आपको अगर आप पहले ही मेडिसिन पे हैं इस तरह की चीज़ों के लिए तो वो स्थिति और ख़राब हो सकती है। फिजिकल फिटनेस में आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, फिजिकल ग्रोथ में और फिजिकल फिटनेस दोनों में। तो ये थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो फिटनेस में बार बार असुविधाएँ होंगी, कभी कुछ और जो हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। दूसरी बात है कि आपके जो ब्रदर, भाई बहन, ये सब लोग हैं, एकदम नियर रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, जो है उन सब जो है इवन मेड सर्वेंट वगैरह, इन सब के साथ भ्रम की स्थिति बनेगी। वो परेशान होंगे और आपको भी परेशान कर सकते हैं। तो बातचीत बनाए रखिएगा, एकदम से ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है ना, कि बातचीत ही बंद कर दिए। दूसरी बात की मैंने बताया कि बहादुरी, ये आपको एकदम राहु जब पहुंचता है तो आपके अंदर उबाल भरता है। लेकिन ज़्यादा अच्छा कि आप अपने कामों को शॉर्टकट से करने की कोशिश कीजिएगा, एकदम किसी से हाथापाई मत कीजिएगा, नहीं तो वहाँ समस्याएं आ सकती हैं। अगर आप लेखन कार्य में हैं, पब्लिशिंग में है, कम्युनिकेशन जितनी भी तरीके उन सब बिजनेस में हैं जो है, तो ये समझ लीजिए कि यह थोड़ा सा जो है ये अलग टाइप का समय आया हुआ है। अलग टाइप का एकदम समय आया हुआ है। लेखन कार्य में है, पब्लिशिंग में है, नए नए आइडियाज आपको आएंगे और नई कोई बढ़िया से चीज़ आप लिख पाएंगे। दूसरी बात है कि आपके कैरियर में लिटिगेशन की स्थिति, कोई कानूनी स्थिति बन सकती है जहाँ समस्या हो, झगड़ा हो, झंझट हो। तो इसलिए थोड़ा सा ऐसी स्थिति बना के चलिएगा। दूसरी बात यह है कि आपके जो पति या पत्नी हैं उनके फादर की स्थिति, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। और आपकी मदर की इन्वेस्टमेंट जहाँ जहाँ हुई है, उन्होंने लंबे इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं और उसमें बाधा आ सकती है। तो यह सारा रहा मकर लग्न के लिए। अगर आप दंपत्ति यानी पति या पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी कुंडली नहीं है, तो आप जो है कर्क लग्न वालों के बारे में जो बताया है मैंने उसे सुन लीजिएगा। अगर आप अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं तो वृष लग्न वालों के बारे में बताया हूँ उसे सुन लीजिएगा। अगर अपनी माता जी के बारे में जो जानना चाहते हैं तो मेष लग्न वालों के बारे में बताया है वह सुन लीजिएगा। अगर आपके पिता के बारे में जानना चाहते हैं तो कन्या लग्न वालों के बारे में जो बताया है वह सुन लीजिएगा। और अगर आप अपने बड़े भाई बहनों मित्रों के बारे में जानना चाहते हैं तो वृश्चिक लग्न वालों के बारे में जो बताया था मैंने उसे सुन लीजिएगा। और अगर आप जो है छोटे भाई बहन में जानना चाहते हैं तो मीन लग्न वालों के बारे में थोड़ी देर में बताना वाला हूँ, वह सुन लीजिएगा। यह बात रही मकर लग्न की। अब बात करूंगा मैं कुंभ लग्न वालों। अभी तक तो आप बहुत मजे ले रहे थे, राहु तृतीय भाव में चल रहा था, आप बहुत इनोवेटिव हो रहे थे तरह तरह की बात। लेकिन अब आपके द्वितीय भाव में जाने वाला है, 1.5 वर्ष वही रहेगा। तो सबसे पहली बात, आपको अपने बोल चाल में जो है थोड़ा सावधानी बरतनी है। ऐसी मत बात बोली जिसका गलत अर्थ निकाला जाए, आपके करियर में समस्या है।
धन संबंधी समस्या आपको बहुत, जहाँ जहाँ पैसे लगे हुए हैं वहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। पैसे कहाँ लगे हैं, पता चला कि पेपर गायब हो गए, ये सब बहुत ध्यान देके चलिएगा। खाना में फूड इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है, वो भी आपको कुंभ लग्न वालों बहुत ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात है कि आपके नेल्स में देखिए, जो जो बता ध्यान दीजिएगा, जीभ में, दाहिनी आंख में, आपके नाक में, या कहेंगे पूरे चेक्स, चिन, दांत, मतलब ठोड़ी, आपकी गाल, आपके दांत, इन सब में इन्फेक्शन की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी इस 1.5 साल में। इन सारे, मतलब पूरे चेहरे का ही मैं कहूँगा, दाहिना कान लेकर के इसको थोड़ा सा आप लोग जो है, दाहिनी आँख सॉरी, इन सब का जो है थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जो भी आजकल गूगल पर हर तरह की जानकारी उपलब्ध है कि चेहरे का क्या क्या, दांतों को इन्फेक्शन से कैसे बचाएं, ये सब सारी जानकारियाँ हैं। देखिए हम लोग पास ज्योतिषी के पास आएंगे, ज्योतिषी अलग ही तरह के उपाय बताएंगे। तो वो आजकल उपाय भी ज्योतिष के महंगे हो रहे हैं, क्योंकि रत्न कम मिलना शुरू हो गया है। जिस तरह के रुद्राक्ष हम लोग रखते हैं और नेपाल के ऊपर वाले, वो भी कम मिलने शुरू हो गए हैं। अब हम लोग सस्ते वाली वो फार्मिंग करके वो नहीं रखते हैं, तो उपाय महंगे, तो इसलिए आप पहले से अपना ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स से आपके मतभेद की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होगी। मेमोरी में इश्यूज आएंगे आपके, और फादर के आपके शत्रु बहुत बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। फादर की शत्रुता बढ़ सकती है, अननेसेसरी का कंपटीशन पैदा हो सकता है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। और लेकिन फादर के लिए करियर अपॉर्चुनिटी बहुत भी अलग टाइप की, अलग क्षेत्र में, अलग एरिया में, अलग जगह पर जहाँ कभी गए नहीं हो, वहाँ पर उनके करियर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसलिए उनको विदेश में भी ट्राई करना चाहिए। बच्चों के करियर और प्रोफेशन में एकदम अलग ढंग का कोई ट्विस्ट आ सकता है। वो सोच सकते हैं कि ये न करके ये करें, ये न करके ये करें, ऐसा वो सोच सकते हैं, ठीक है ना। और आपकी प्रॉपर्टी से जो इनकम है उसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट आ सकता है। आप, ऐसा हो सकता है कोई फॉरेन कंपनी को दे दें, और नहीं तो अचानक पता चला कि उसमें विवाद हो गया। वो कहेगा कि आपने इतना किराए बात की थी, या मेंटेनेंस इस तरह की बात की थी, उसमें बाधाएं आ सकती हैं। भाइयों की जो है हानि, जो छोटे भाई बहन हैं आपके, उनकी नुकसान बढ़ सकता है, अजीब सा खर्चे उनके बढ़ सकते हैं, या वो किसी इन्फेक्शन का हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। और भाई बहनों का इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो है कि वह कहीं अजीब सा कुछ ना हो जाए, पता चला पैसे लगा करके फंस गए हैं, पैसा मिल नहीं रहा है। तो ये हुआ जो है आपका कुंभ लग्न का। और अगर आप अपने पति या पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो सिंह लग्न वालों के बारे में जो बताया उसे सुन लीजिएगा। अगर आपने संतान के बारे में जानना चाहते हैं तो मिथुन लग्न वालों के बारे में जो बताया है मैंने वो सुन लीजिएगा। अगर आप अपनी माता जी के बारे में जानना चाहते हैं तो वृष लग्न वालों के लिए जो बताया उसे सुन लीजिएगा। और अगर आपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं, तुला लग्न वालों ने बताया वो सुन लीजिएगा। अगर आप अपने बड़े भाई बहन या मित्रों के बारे में जानना चाहते हैं तो धन लग्न वालों के बारे में बताया जो सुन लीजिएगा। अगर आप अपने छोटे भाई बहनों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेष लग्न वालों के बारे में जो बताया है वह सुन लीजिएगा। अब मैं बात करूंगा अंतिम राशि मीन की, यानी मीन। राहु आपके ही लग्न में जा रहा है, 1.5 वर्ष तक वही रहेंगे, 18 मई 2025 तक। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। सबसे ज़्यादा ये बात है कि आपकी आत्म स्वाभिमान पर, सेल्फ रिस्पेक्ट पर धक्का लग सकता है। कोई अजीब सी कोई ऐसी बात आ सकती है जहाँ आप पर कोई बहुत गंदा सा कोई आरोप लगे, जो कलंकित आरोप कहते हैं, कलंकित करने वाले, ऐसा भी आरोप लग सकता है। तो यह मैं थोड़ा सा बहुत मीन लग्न वालों बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसा कोई कारण नहीं कीजिएगा जिसके कारण से सच या झूठ में आपको जो है परेशान होना पड़े। दूसरी बात है कि आपके बालों में, स्किन में, इन जनरल जो है स्किन ऑफ द हेड या पूरे बॉडी में इन्फेक्शन वगैरह की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। आपकी जीवन शक्ति, थोड़ा सा जो स्ट्रेंथ है थोड़ी सी कम हो सकती है। आप जल्दी थकने लगेंगे, ब्रीदिंग के इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन इन जनरल अगर आप किसी इनोवेटिव काम में लगे जाइए, जो कभी किसी ने सुना नहीं हो, कोई नया आइडिया लेके आएंगे, तो राहु फर्स्ट हाउस का बहुत अच्छा करके देता है। दूसरी बात यह है कि आपकी जो
कोबांस हैं, चाहे भाई बहन ये सब है, उनकी जर्नी जो है छोटी छोटी बहुत बढ़ सकती है। और आपके दोस्तों के साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन बच्चों की आपकी किस्मत में थोड़ा सा ट्विस्ट आ सकता है। अगर कुछ अलग टाइम काम कर रहे हैं तो ये लॉटरी खुलने वाली बात होगी और उनकी लंबी यात्राएं भी हो सकती हैं। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, आपके बच्चे कह सकते हैं कि मैं हम लोग फॉरेन सेटल करना चाहते हैं, इंडिया में नहीं रहना चाहते हैं, हम कहीं मतलब आप जिस भी देश में रह रहे हैं दूसरे देश में जाने की अचानक बात करने लगेंगे, जो आपके लिए धक्का देने वाली बात होगी। लेकिन उसे समझाइए, नहीं समझ में आए तो लीव इट, जो है क्यों आप ना कर लेंगे। फैमिली की आपकी रेपुटेशन थोड़ी सी खराब हो सकती है। जनरल कोई ऐसी बातें जो है, तो ये जो बात मैं कर रहा हूँ कि आपको अपना भी ध्यान देना है, फैमिली का भी ध्यान देना है। और दूसरी बात है कि आपके भाई बहनों को एकदम अलग जो है इनकम के सोर्स आपके खुल सकते हैं। या पत्नी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कन्या लग्न के बारे में जो बताया मैंने उसे सुन लीजिएगा। अगर बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं तो कर्क लग्न के बारे में जो बताया था वह सुन लीजिएगा। अगर अपनी माता जी के बारे में जानना चाहते हैं तो मिथुन लग्न के बारे में जो बताया है मैंने वो सुन लीजिएगा। अगर अपने पिताजी के बारे में जानना चाहते हैं तो वृश्चिक लग्न के बारे में जो बताया है वो सुन लीजिएगा। बड़े भाई बहनों मित्रों के लिए मकर लग्न और छोटे भाई बहनों के लिए जो है वृष लग्न को आपको सुनना है। ये कुल मिलाकर के पहले भाव में जो है मीन लग्न वालों की, तो ये सारे 12 राशि लग्नों का जो मैंने बताया है उसको ध्यान से आप जो है सुन लीजिए और अच्छे से आप जो है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और राहु का फायदा उठाइए। अच्छा, राहु हमेशा मैंने थोड़ा थोड़ा आपको सावधान करने का उद्देश्य था, इसलिए बुरी बुरी बातें बताई, कुछ अच्छी बातें भी जहाँ प्रासंगिक लगी बताई हैं। लेकिन राहु का अगर आप उपाय करना चाहते हैं, पहली बात की राहु का एक जनरल उपाय वो होता है जो कोकोनट से बना तांत्रिक विधि से जो है एक बंदर होता है, वह हम लोग लगाने का साउथ वेस्ट में, उसका वीडियो हमारी वेबसाइट पर पड़ा हुआ है। उसको अगर राहु से पीड़ित हैं जरूर देख लीजिएगा, वो बहुत ही अच्छा उपाय है, बहुत सस्ता उपाय है, मजा आ जाएगा। दूसरी बात है कि राहु के उपाय इस तरह से मैं बोलना ठीक नहीं, कई बार जो 80 लोग यूट्यूब पर बोल देते हैं कि राहु के लिए उपाय एक आध ही, जैसे मैंने ये मंकी वाला बताया, कोकोनट मंकी व नारियल का बना बंदर, इस तरह की 1-2 ही उपाय हैं। बाकी अगर आप उपाय चाहते हैं तो अपनी कुंडली के हिसाब से करिए। केवल अगर आप एक बस सीमित समय के लिए आपके लिए सुविधा अपने दर्शकों को दे रहा हूँ मैं कि अगर आप अपनी कुंडली के हिसाब से उपाय जानना चाहते हैं तो वो बिना पूछे जोशी से मत कीजिएगा। अभी सीमित समय के लिए सुविधा दे रहा हूँ मैं कि इसमें कमेंट बॉक्स में अगर आपने जन्म विवरण अपना डेट टाइम प्लेस लिख के भेजेंगे तो हमारी टीम आपको कोई अच्छा सा राहु का उपाय आपको बता देगी। तो यह बहुत अच्छी बात है ना कि निःशुल्क पूरी सर्विस दी जा रही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा लोगों के जीवन में अंतर पड़ सकता है। तो आप सबको आपने सुना, थोड़ा लंबा वीडियो रहा लेकिन आपने सुना, बहुत उपयोगी वीडियो है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, फिर से देखिएगा। अगर आप नहीं समझ में आ रहा है, आपका जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकते हैं। मैं हूँ आचार्य करके कृष्ण, अष्टोदेव।